गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका रीजनिंग बाय जफर सर पे। जैसा कि आपको पता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो कोडिंग डिकोडिंग की अहमियत है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन लो लेवल भी होता है, कई बार हाई लेवल होता है। जैसा कि लो लेवल का क्वेश्चन होता है वो हम अब से 4 से 5 क्लासेस में देख चुके हैं पहले, और यहां से हम शुरू करते हैं वैसा लेवल जो बैंकिंग में स्पेशली 5 बल्क में क्वेश्चन पूछता है। यानी बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्लासेस है जहां से कोडिंग रिकॉर्डिंग पूछेगा, अब ये स्पेशली फॉर बैंकिंग के लिए रहेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन सेट रहता है जिसमें चाइनीज कोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ते 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 अभी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज तारीख है 10 जनवरी 2024 और आज से ये क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। हालांकि ये चैनल आज से 6-7 महीना पहले बनाया गया था, लेकिन हम ज्यादा इसमें एक्टिव नहीं थे, बट आप लोग के डिमांड और प्यार सपोर्ट की वजह से मैं इसको फिर से कंटिन्यू करने के पूरा का पूरा कोशिश करूंगा। वादे नहीं करूंगा क्योंकि वादे टूट जाते हैं। अब हमें कंटिन्यू करना है, देन फिर आपको खुद लगेगा कि अब सर यहाँ पे दे रहे हैं। एक्चुअली लाइफ में थोड़ा सा इतना व्यस्तता हो गई है, इतना बिजी हो गए हैं कि बट टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अलग अलग और भी मतलब क्लासेस वगैरह हैं, और मेन जो चैनल है इनक्रेडिबल एकेडमी, वहाँ पे भी क्लासेस चलते हैं, लेकिन वो ऑल एग्जामिनेशन के लिए है। लेकिन ये जो चैनल रहेगा स्पेशली फॉर रीजनिंग क्लासेस, वो अलग अलग एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं। एसबीआई हो सकता है, आरआरबी हो सकता है, आईबीपीएस भी हो सकता है, आईबीपीएस क्लर्क हो सकता है। आपके डिमांड के हिसाब से बैंक के अलावा और भी एग्जाम का डिमांड अगर रहता है तो वो सभी एग्जामिनेशन का रीजनिंग हम यहाँ पे कंप्लीटली करेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम सेशन को शुरुआत करेंगे वो लेवल से जहां लेवल से आप समझ सकते हैं, यानी बेसिक लेवल से हम अभी 2024 का जो लेवल है वो सारे लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे तक जो आ पाया है 2018 से लेकर के 2023 तक का जितने भी एग्जाम्स में सबका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ईयर वाइज मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आईबीपीएस में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, एसबीआई में पूछा गया है, या फिर आपका आरबीआई ग्रेड बी या आरबीआई असिस्टेंट पे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा एकदम बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का लेवल हम लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी बचपन बोले तो जब से बैंकिंग का क्लास हम शुरू किए हैं तब से आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में ये काफी पुराना है बैंकिंग के हिसाब से, और एसएससी में अभी ये पैटर्न ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन अब पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिखेगा? BOND बॉन्ड को लिखते हैं, बॉन्ड को क्या लिखता है? 1543। डीन, DEAN, डीन को लिखता है 3864। तो इसी प्रकार BED को क्या लिखेंगे? ये जो पैटर्न है ना, ये जो लेवल है ना, बहुत इजी लेवल है, इसमें कुछ भी करना नहीं है, बस नंबर को देखना है, जिसके साथ जो आ रहा है कॉम्बिनेशन होकर के वही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे डी का मतलब 3 लिखा गया है, यहाँ पे आप देखेंगे डी का मतलब 3 है, यहाँ भी डी का मतलब 3 है, एन का मतलब 4 है, और यहाँ भी एन का मतलब 4 है। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि जो जिसके सामने है वही उसका कोड हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी का अगर हम बात करें तो बी का मतलब 1 हो जाएगा, ये बी का मतलब 1, ई का मतलब 8 हो जाएगा, ई का मतलब 8 हो गया, और डी का मतलब कितना हो जाएगा? 3, डी का मतलब 3। यानी आपका जो आंसर आएगा 183। अब ऑप्शन में हमें देखना है कि 183 कहीं दिया है, तो हाँ बिल्कुल दिया है, तो ये आपका आंसर सही हो जाए। ठीक है, तो ये जो टाइप है बैंकिंग में अभी भी पूछ सकता है, क्लरिकल का पीटी लेवल में, लेकिन चांसेस कम है।
इससे जो सेकेंड लेवल आएगा वो लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन सीखने के लिए भी जरूरी है। अगर आप इससे सीखे रहेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईयर वाइज ईयर कैसे कैसे आपका पैटर्न चेंज होता है बैंकिंग में। और अभी का जो लेटेस्ट पैटर्न है हम वो भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न को बताते हुए, ठीक है। ऐसा चांसेस थोड़ा कम है पूछने का। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ बैक, अब यहाँ पे लिखा काइट, तो हमें पता करना BEAT। अब ऐसे में ना पेन पेपर भी नहीं उठाना है, डायरेक्टली क्वेश्चन को देखना है और उसका आंसर दे देना है। देखिए BE, तो B का मतलब क्या हो जाएगा 5, तो ये ऑप्शन बाहर। उसके बाद E का मतलब क्या होगा भाई, तो E का मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, तो E का मतलब लास्ट में देखिए 1 है, तो 1 तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 4 है, इसमें 4 होना चाहिए, 5 नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे BEAT। B का मतलब क्या हो गया 5 हो गया। E का मतलब क्या हो गया, तो लास्ट में E है, लास्ट में 6 है। A का मतलब क्या हो गया 9, और T का मतलब क्या हो गया 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 6 9 7, 5 6 9 7, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, हम इसको ज्यादा देर नहीं बताएंगे, बस 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता, दोनों का हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मॉड MODE को लिखता है हैश 8 परसेंटेज और 6। फिर उसी तरह DEAF को लिखता है परसेंट 6% 7 $, ठीक है। तो इसी भाषा में हमें पता करना फॉर्म FOAM, इसका कोड पता करना क्या होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप देखें तो इसमें अगर देखिएगा F, यानी ये जो पहले लेटर्स जो होते थे, जैसे कैट है, कैट का 1 2 3 लिख दिया, तो लेटर का ना जो आंसर होता, मतलब उसका कोड देता था, वो नंबर देता था। लेकिन यहाँ पे जो दे रहा है वो जो वर्ड है उसका न्यूमरिक और आपका सिंबॉलिक दोनों है। यानी नंबर बोले तो 6 8 और 6 एक नंबर है, अंक है या नंबर है, और हैश है या फिर परसेंटेज है, तो ये एक सिंबल है, ठीक है, या चिन्ह है। तो अब ये अंक और चिन्ह दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे दिया है। तो इसको वही हम बताएं कि पहले नॉर्मली अंक था, अब नंबर के साथ साथ सिंबल भी दे रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ F का मतलब डॉलर हो गया, तो ये हो जाएगा डॉलर। O का मतलब 8 है, तो यहाँ O का मतलब 8 हो जाएगा। A का मतलब क्या है भाई, तो A का मतलब 7 है, और M का मतलब क्या है, तो हैश है, M का मतलब हैश है। अब कई लोगों का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, सर इसी भाषा में अगर एक क्वेश्चन दे दिया राम, RAM, राम, राम का आंसर क्या होगा। तो भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, जो इसमें यूज किए गए वर्ड लेटर्स के अलावा कोई और नहीं देगा। जैसे A का मतलब 7 दिख गया, M का मतलब हैश दिख गया, ठीक है। अब R कहीं पे है ही नहीं, कहीं पे MODE में R नहीं है, DEF में R नहीं है, तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। जब भी देगा इसमें क्वेश्चन, तो दिए गए जो लेटर्स है उसी के अकॉर्डिंग नया लेटर बना करके आपको देगा, इनमें से और इनमें से यूज करके एक नया जो लेटर बनेगा उसी को देगा, अलग से कोई नहीं देगा। लेकिन जब नेक्स्ट लेवल हम पढ़ेंगे तो उसमें अलग भी दे सकता है, और उसमें आपको सोचना है कि क्या इसका आंसर होगा, अगर वो ऑप्शन में नहीं रहा तो भी, ठीक है। चलिए, तो ये 2 पैटर्न का पूछता है एकदम बेसिक लेवल में, हम देख लिए नंबर और अल्फा न्यूमेरिक दोनों को, ठीक है। अब हम आते हैं, ये सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, हम पूरा PDF आपको दे देंगे। नेक्स्ट लेवल में हम आते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल 2 नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ CAT, कैट, थोड़ा सा हम स्पेस देकर लिख रहे हैं। कैट का मतलब 1 2 3,
फिर लिखा TOM टॉम, TOM टॉम, वो लिखता है 145, 145। फिर लिखा हुआ है CMD, CMD को लिखता है 246, 246। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम होगा कि इसका डिकोड करना कि ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, लॉजिक क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पता करेंगे कि जैसे C का मतलब आप देखेंगे यहाँ 1 बोला गया है और यहाँ C का मतलब 2 बोला गया है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे C हमें बता रहा है C का कोड 1 लिखे और यहाँ C का मतलब 2 हो जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे T का मतलब 3 है और यहाँ T का मतलब 1 है, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई, ऐसा तो होगा नहीं। जो अगर T का मतलब ऊपर में वो T का नंबर दूसरे नंबर में भी होना चाहिए, तीसरे रो में भी होना चाहिए, जो भी है, तो ये सीक्वेंस में नहीं रहेगा। तो फिर हम बनाएंगे कैसे, ये लेबल है जो अभी आपके एग्जामिनेशन का PT वगैरह में पूछता है, जिसके आगे चलकर हम चाइनीज के कोड के रूप में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका बेस यहीं पे, इसका रूट यहीं पे है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो बाकी आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, जरा गौर करिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे आप देखिए सॉरी, यहां और यहां में देखिए CAT कैट है और TOM टॉम है, दोनों में कुछ कॉमन है, CAT TOM टॉम, तो T और T कॉमन है, यानी इसमें जो T का कोड होगा वो सेम कोड यहां पे भी होना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि T का मतलब 3 मानते हैं, तो यहाँ T का मतलब 3 ना तो यहाँ है और ना ही कहीं है। तो अब हमें करना क्या होगा कि अगर इन दोनों में एक कॉमन T और T कॉमन है, तो डेफिनेटली इधर भी कुछ कॉमन होगा, चाहे सीक्वेंस जो भी हो, चाहे उसका क्रम आगे हो पीछे हो, जो भी हो। ठीक है, तो कॉमन होना चाहिए। तो इसमें 1 और इसमें 1 हो जाएगा कॉमन, तो T का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है भाई, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए C कॉमन है और यहाँ पे C कॉमन है, दोनों में C और C कॉमन है। तो इधर क्या कॉमन है भाई, पहला और आखिरी में, शुरू और लास्ट में, तो 2 और 2 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, तो पता चला C का मतलब 2 हो गया। अब इन दोनों लाइन में देखिए कुछ कॉमन है, तो हाँ जी M कॉमन है और M कॉमन है। अगर इसमें M और M कॉमन है तो इधर भी कुछ कॉमन होगा, तो 4 और 4 कॉमन है, 4 और 4, तो M का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। अब जो बच गया आगे, जैसे A, तो A बच गया, तो A का कोड इधर क्या बच गया, 3, तो A का मतलब 3 हो गया। इधर बच गया O, तो O का मतलब उधर क्या बच गया, 5, तो O का मतलब 5 हो गया। इधर बच गया D, तो इधर D का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। मतलब सारे जो लेटर्स थे, सारे लेटर्स का कोड हमारे पास मिल गया। अब इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। जैसे आपसे पूछा ATM का मतलब क्या होगा, क्या पूछा भाई, ATM का मतलब क्या है, तो A का मतलब क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो A का मतलब 3 है, तो A का मतलब 3 हो जाएगा। T का मतलब क्या है, 1, तो T का मतलब 1 हो गया। और M का मतलब क्या है, 4, तो आपका जो आंसर के रूप में आएगा वो 314। लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो, यानी 314 ही हो, ये क्रम होना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस कोई फॉलो किया नहीं है। जैसे T का मतलब यहाँ लास्ट में 3 था, तो T का मतलब फर्स्ट में, तो इसको फर्स्ट का फर्स्ट में लिखा, इसको लास्ट को फर्स्ट में लिख दिया। ये सीक्वेंस तो था नहीं, ये मतलब तीसरे नंबर पर T का कोड है 1, तो 1 तो यहाँ होना चाहिए था लेकिन है नहीं, मतलब ये सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है। तो मतलब क्या हो सकता है, इसको अगर वो चाहे तो 1 3 4 भी लिख सकता है, 4 3 1 भी लिख सकता है, 3 4 1 भी लिख सकता है, 4 1 3 भी लिख सकता है। मतलब इन तीनों को यूज करके कुछ भी आंसर दे देगा, वही आंसर है। सीक्वेंस चाहे जो भी हो, इसमें जो नंबर यूज होगा वो 3 1 4 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को तो बताइएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ RAM, रैम का मतलब है 1 2 3। देखिए राम का मतलब 1 2 और 3। फिर लिखा हुआ है MNF, MNF को लिखता है 157, 157। फिर आपका रिन, RIN, RIN को लिखता है 245, 245। ठीक है, तो हमें पता करना है ANR। तो ANR का मतलब क्या होगा। इस वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करने के बाद आप इसे एक बार बना के देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए अब उम्मीद है कि पॉज करके बना लिए होंगे। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो कोड यूज हो रहा है देखिएगा, इन दोनों में कॉमन है M और M कॉमन है, इधर 1 और 1 कॉमन है। ठीक है, तो पता चला M का मतलब 1, इसमें और इसमें क्या है R और R कॉमन है, इधर कॉमन क्या है 2 और 2 कॉमन है, तो R का मतलब क्या हो गया 2 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो N कॉमन है और ये N कॉमन है, इधर कॉमन क्या है 5 और ये 5, तो N का मतलब क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे A, तो A का मतलब 3, यहाँ हो गया F, F का मतलब 7 और यहाँ हो गया I का मतलब 4, तो ये इसका हो जाएगा। अब हमें पता करना ANR, तो A का मतलब क्या हो गया 3, N का मतलब हो गया 5 और R का मतलब 2, तो 3 5 2 कहीं पे ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका भी जवाब नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, ये हम जानबूझ करके नन ऑफ दीज लगाए थे इस क्वेश्चन में कि जब आप बनाएंगे तो जब नन ऑफ दीज आएगा तो कई बार आदमी सोचता है कि नहीं शायद इसका आंसर सही होगा, मैं गलत बना रहा हूं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए हम ऐसे ऑप्शंस जरूर देते हैं जहां से आकर के आप एक बार खुद को एनालिसिस करने पे मजबूर हो जाए कि भाई मैं सही बना रहा हूँ या ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है जिसमें यहाँ पे दिया है लेटर में और यहाँ जो इसका कोड दिया गया वो सिंबल में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए पॉज करिएगा और बनाइएगा क्या होगा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो CAT कैट, अब इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि CAT कैट है, तो यहाँ पे T और यहाँ पे T, यहाँ रेड कलर से लिख रहे हैं। शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये T और T गया, यहाँ पे एट द रेट गया, तो T का मतलब एट द रेट हो गया। फिर हम देखेंगे यहाँ से M गया, M गया, तो इधर परसेंटेज और परसेंटेज गया, तो M का मतलब परसेंटेज। यहाँ पे देखिएगा A गया और यहाँ पे A गया, ऊपर और नीचे में स्टार, तो A का मतलब क्या हो गया तो स्टार। ठीक है, अब जो आगे बच गया C का मतलब हैश हो गया। फिर बच गया O, तो O का मतलब बच गया एंड। ठीक है, फिर बच गया D, तो D का मतलब क्या है, तो D का मतलब डॉलर। तो ये आंसर आ गया। अब पता करना ATM, तो ये ATM A का मतलब क्या हो गया स्टार, T का मतलब क्या हो गया एट द रेट, M का मतलब परसेंटेज, तो स्टार एट द रेट परसेंटेज ऑप्शन है, तो स्टार एट द रेट परसेंटेज ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत उम्मीद है कि नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट पैटर्न कैसा होता है। ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है कि पहले हम देखें कि कुछ वर्ड देता था जिसमें बहुत सारे लेटर्स, दो से ज्यादा लेटर थे, उनके बदला में आपका होता था नंबर फिर सिंबल। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जैसे 318 का मतलब है रन वेरी फास्ट, और 289 का मतलब है टू रन अवे, फिर आपका 97 का मतलब टू सी, और 43 का मतलब वेरी गुड। तो कैसे पता करेंगे देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 8 कॉमन है, इन दोनों में 8 और 8 कॉमन है, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए और फिर बनाइएगा। अब दोनों में 8 8 कॉमन है, तो दोनों में इधर क्या कॉमन है रन वेरी फास्ट टू रन अवे,
तो रन और रन कॉमन है, तो 8 का मतलब क्या हो गया, रन हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला और कहीं पे कुछ कॉमन है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, इसको मिटाएंगे नहीं, यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 3, इधर क्या कॉमन है, वेरी और वेरी, तो 3 का मतलब क्या हो गया, वेरी। अब देखिए इसमें 9 और इसमें 9 दोनों में क्या 2 और 2, तो 9 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब और कुछ है क्या, हो गया। ठीक है, अब जो बचा क्या वो देखिएगा, बच गया ऊपर में 1, तो 1 का मतलब फास्ट हो जाएगा, 1 का मतलब फास्ट। सेकेंड में बच गया 2, 2 का मतलब अवे, अवे, और बच गया 7, 7 का मतलब सी, और लास्ट में बच गया 4, 4 का मतलब गुड। तो ये आंसर हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन जो पूछेगा क्या बोला है, सी का मतलब क्या होगा, तो सी का मतलब अब देख लीजिए सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब 7 है, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब ऐसे जो क्वेश्चन देगा वो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, अभी 1 नंबर का नहीं रहेगा, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा देगा तब। पहला क्वेश्चन क्या दिया भाई, तो सी का मतलब 7 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोला दूसरा क्वेश्चन है सी रन अवे, सी का मतलब 7, अब रन का मतलब देख लीजिए, तो रन का मतलब क्या है, तो रन का मतलब 8 है, और अवे का मतलब 2 है, ये 8 और ये 2, तो इसके कॉम्बिनेशन से कौन सा ऑप्शन बनेगा, यानी 7 8 2 मिलाकर के एक ऑप्शन चाहिए, तो 7 8 2 डायरेक्टली दिया हुआ है, सी नंबर 7 8 2 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर दे दिया 2 7 8 तो भी सही है, अगर 7 8 2 दिया तो भी सही सही है, एक मिनट, अगर 827 दिया तो भी सही है, अगर 782 दिया तो भी सही है, अगर आपका यहाँ पे 872 दिया तो भी सही है, यहाँ पे 287 दिया तो भी सही है, मतलब इसके कॉम्बिनेशन से जो ऑप्शन बना के देगा वो सब का सब आंसर सही होगा। लेकिन ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा रहेगा जो इन तीनों को कॉम्बिनेशन से बनाया गया हो, ऐसा नहीं है कि एक बार ऑप्शन दे दिया 782 और दूसरा बार दे दिया 287, तो ऐसा नहीं देगा, एक ही ऑप्शन देगा जो इन तीनों को मिलाकर बनाया गया हो। क्लियर, चलिए, तो ये पैटर्न्स हैं। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हो सकता है, जैसे रन का मतलब क्या हो गया, तो रन का मतलब 7 देखिएगा, रन का मतलब क्या था, सॉरी 8 था, रन का मतलब क्या आया 8, तो एक जगह पे ना ऐसे करके आप बना लीजिएगा। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा 4 से 5 नंबर का यहीं से पूछने वाला है, ठीक है, तो इसके लिए आप एक जगह पे बना लीजिएगा और सब क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर हम देखें तो लिखा हुआ है गुड टू सी, गुड टू सी अवे, सी का मतलब क्या था देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए गुड का मतलब 4, सी का मतलब 7, गुड का मतलब 4, सी का मतलब 7, 2 का मतलब 9, अवे का मतलब 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गुड का मतलब 7, सी अवे, सी का मतलब 7, अवे का मतलब 2, ठीक है, सही है। तो अब देखिएगा 4972, 4972, अब पहला ऑप्शन में देखिएगा तो 4972 नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, चौथा ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 का मतलब क्या होगा, तो 4 का मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे, 4 का मतलब क्या था, गुड था, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, 4 का मतलब गुड, तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे और बनाना होगा, यानी अगर ये 1 नंबर के क्वेश्चन है तो टिक करके बना लेंगे बिना पेन पेपर का या बिना लिखे हुए, लेकिन अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 4 नंबर का पूछता है या 6 नंबर का पूछता है, तो ऐसे सिचुएशन में पूरा सब का कोड लिखेंगे फिर आंसर हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको बोलते हैं चाइनीज कोड, ठीक है, एक खास तरह का लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, जो एक अलग भाषा में रहेगा, उसी भाषा में इस क्वेश्चन को समझना होता है। जैसे लिखा हुआ है हर आइडिया हैज मेरिट, क्या है, हर आइडिया हैज मेरिट को लिखता है फोला बुना, फोला बुना,
फिर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड को लिखता है जोकेला सीना, जोकेला सीना। हर नेम डिस्प्लेड देयर को लिखता है यासीबुजो, ठीक है, यासीबुजो। ये एंड अलग से है, मैंने एंड मतलब और है आगे दिया हुआ। नेम इन मेरिट लिस्ट को लिखता है नाया गोके। तो अब ये क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है, तो 20 से लेकर के 25 नंबर तक, यानी टोटल 6 क्वेश्चन है। अगर ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ है और बारी बारी से हर क्वेश्चन के लिए इसका कोड निकालें तो ये मेरे लिए काफी समय लग जाएगा। हमें क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एक बार एक जगह पे सारे कोड्स को लिख दीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर जो जो आएगा क्वेश्चन जो जो आएगा उसको हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कैसे इसको करेंगे जरा गौर करिएगा। ये एक्चुअली एंड नहीं है, ये एंड का मतलब और जो दिया है उसके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हर आइडिया हैज मेरिट, दोनों में कॉमन क्या है मेरे, तो भाई यहाँ पे दिख गया हैज और यहाँ पे हैज, साथ ही साथ एक और दिख गया मेरिट और मेरिट। हम चिन्ह जो बना रहे हैं वो अलग अलग आपको ध्यान में आए। अब इधर देखिएगा तो ला और ना, ला और ना, ला ना, ला ना दो है। तो अब कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हैज के लिए है कि मेरिट के लिए है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि और भी देखेंगे कहीं और ऑप्शन है क्या, हैज और मेरिट कहीं और दिख रहा है। तो हाँ भाई हैज ये हर है, हैज नहीं है। मेरिट दिख गया, तो ये मेरिट जो है 3 जगह पे है, पहला नंबर में, दूसरा नंबर में और चौथा नंबर में। अगर हम मान लेते हैं कि मेरिट का मतलब एल ए और एल ए है, मेरिट का मतलब एल ए और एल ए है, ठीक है। मेरिट का मतलब अगर हम मान लेते हैं एल ए और एल ए है, तो यहाँ पे तो एल ए है ही नहीं, तो पता ये चला कि मेरिट का जो कोड है वो एल ए नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर, तो क्या होगा, तो फिर हम एन ए मानेंगे, एन ए ना, एन ए ना और एन ए ना। ये तीनों जगह पे अवेलेबल है, मतलब तीनों जगह पे अगर मेरिट अवेलेबल है तो तीनों जगह पे एन ए भी अवेलेबल है। तो मेरिट का मतलब क्या हो गया, एन ए मतलब ना, ठीक है। तो हम एक जगह पे कहीं उठाएंगे पेन और लिख देंगे मेरिट का मतलब एन ए, ठीक है। मेरिट का मतलब क्या हो गया, एन ए हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा हैज और हैज दो जगह पे है, तो हैज का मतलब एल ए ला, एल ए ला। तो पता चला हैज का मतलब हम लिख देंगे एल ए ला, ठीक है। अब और भी आगे देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, तो भाई यहाँ पे दिख गया मुझे हर और यहाँ भी दिख गया हर। दोनों में अगर हर और हर है ऑप्शन मतलब कॉमन, तो यहाँ पे क्या है बी यू और यहाँ भी दिखेगा बी यू। तो हर का मतलब क्या हो गया बी यू, ठीक है। अब आगे और देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा डिस्प्लेड, डिस्प्लेड, डिस्प्लेड कॉमन है। इधर क्या कॉमन है, तो एस आई, डिस्प्लेड का मतलब एस आई हो गया। और भी कॉमन कुछ है, तो यहां पे देखिए लिस्ट, लिस्ट। इधर कॉमन क्या है, तो लिस्ट का मतलब इस लाइन में जे ओ के ई और यहाँ जे ओ जी ओ के ई। तो यहाँ पे लिस्ट का मतलब के ई हो गया, लिस्ट का मतलब के ई। अब देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है नेम, नेम। इधर क्या कॉमन है, तो वाई ए, वाई ए। तो नेम का मतलब क्या हो गया वाई ए, ठीक है। अब और कॉमन कुछ बचा, तो अब जो एक एक बच गया, जिससे शुरू में क्या बच गया आइडिया, समझ में आ रहा है ना हम क्या करना चाह रहे हैं। तो पहला नंबर में बच गया आइडिया, तो और इधर बच गया फो। तो आइडिया का मतलब फो हो गया, यहाँ पे एक बचा हुआ आइडिया, यहाँ पे एक बचा हुआ फो। यहाँ पे लिखा हुआ बिन, बिन और यहाँ पे लिखा हुआ जो, तो बिन का मतलब जे ओ, बिन का मतलब जे ओ। यहाँ पे लिखा हुआ देयर, यहाँ पे जेड ओ, जेड ओ। यहाँ पे बचा हुआ इन, आई एन इन और यहाँ पे बचा हुआ जी ओ।
तो IN इन और मतलब जियो। तो अब ये जो है ना सारे जो वर्ड्स थे, सारे वर्ड्स का जो मीनिंग है, जो कोड है, वो कोड हमारे पास आ गया है। अब ये कोड जो है आने वाले 6 क्वेश्चंस को इजी बना देगा, यानी 6 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इसको अगर आप समझ गए हो तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि के का मतलब क्या होगा। तो के का मतलब आप खुद बताइए क्या होगा। तो भाई मेरे के का मतलब लिस्ट होगा, योर आंसर विल बी लिस्ट, योर आंसर विल बी लिस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आइडिया का मतलब क्या है। तो अभी अभी हम आइडिया का मतलब फो पता किए थे, तो आइडिया का मतलब FO हो जाएगा, फो। आइडिया का मतलब फो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम हैज बीन डिस्प्लेड। तो अब देखिएगा, नेम हैज बीन डिस्प्लेड, नेम हैज बीन डिस्प्लेड। तो नेम का मतलब क्या है भाई, तो नेम का मतलब या, हैज का मतलब क्या है, तो हैज का मतलब ला, या ला, या ला। बिन और डिस्प्लेड का मतलब क्या है, तो बिन का मतलब देखिए जो, और डिस्प्लेड का मतलब SI। तो बिन का मतलब JO और डिस्प्लेड का मतलब SI। अब ये वाली से रिलेटेड कहां पे है, यानी YALAJOSI होना चाहिए। तो YALAJO, यहाँ पे JO नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पे JO, तो YALASI, LA, तो यहाँ पे LA नहीं है, LA नहीं है तो ये बाहर। यहाँ पे SIJOKE, KE हमें नहीं चाहिए, बाहर। BU नहीं चाहिए, बाहर। YALAJOSI, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है क्या, YALA के YA नहीं है, और JOSI LAYA, ओके दूसरा नंबर ही सही था, दूसरा नंबर। क्यों, क्योंकि JO चाहिए तो हाँ JO दिया हुआ है, SI चाहिए दिया हुआ है, YA चाहिए दिया हुआ है, LA चाहिए दिया हुआ है। यानी पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा दूसरा सही और बाकी सब गलत है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान से देखकर बनाना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि जेरो का मतलब क्या होगा। तो जेरो का मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जेरो का मतलब था देयर, जेरो का मतलब देयर था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देयर, यानी ऑप्शन नंबर 1, जेरो का मतलब देयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि हर नेम इज हेयर, हर नेम इज देयर। हर नेम इज देयर का आंसर क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, हर नेम इज देयर, हर का मतलब क्या है, तो यहां से एक एक ऑप्शन को निकालेंगे, एक एक ऑप्शन को निकालेंगे। तो हर का मतलब BU, BU, तो हर का मतलब BU देखिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, BU। नेम का मतलब क्या हो गया, नेम का मतलब YA, और देयर का मतलब क्या था, ZO। अब ईज का मतलब क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ईज कहीं है ही नहीं, यहाँ पे इन है। अब ईज तो है ही नहीं कहीं पे, ईज कहीं पे है ही नहीं, तो ईज के लिए क्या होगा देखिएगा, अभी हम बताए थे कि जब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे ईज का मतलब कुछ न्यू आ जाएगा, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। अब ऑप्शन में न्यू देखना होगा, यानी BUYA और ZO तो चाहिए, BUYA और ZO चाहिए और एक नया चाहिए। BU नहीं है बाहर, BU है, फिर YA चाहिए और ZO चाहिए। तो BU भी है, YA भी है, ZO भी है। गो का मतलब क्या होता है, तो गो का मतलब इन था, गो का मतलब क्या था, तो गो का मतलब इन है, गो का मतलब इन है। क्वेश्चन में इज दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इज दिया है, तो GO की वजह से ये नहीं हो पाएगा। हमें क्वेश्चन में KE का मतलब लिस्ट था, KE नहीं चाहिए इसलिए गलत। YAZO W और BU, तो YAZO चाहिए, YA चाहिए, ZO चाहिए, BU चाहिए। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 में YA दिया हुआ है, ZO दिया हुआ है, ये दोनों चाहिए, और BU भी दिया हुआ है,
ये भी चाहिए। और एक डब्ल्यू एक न्यू है, एक न्यू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा। अब बोलेगा सर नया तो यहां भी दिया हुआ है, नया यहां, लेकिन गो का मतलब इन हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या कभी इन का प्रयोग किया है? नहीं, तो ये फिर आंसर नहीं हो पाएगा। सिर्फ न्यू हो जाना ही क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जरूरी नहीं है। हमें न्यू के साथ साथ जो एलिमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे बी यू वाई ए और जेड ओ, ये रिक्वायर्ड था, ये एनी हाउ हमें चाहिए, और एक फिर नया चाहिए। तो ये तीनों देकर एक नया जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 4 में, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चले हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन का मतलब क्या होगा। तो इन, तो इन का मतलब क्या होगा? तो जी ओ गो, अभी हम जस्ट देखे थे इन का मतलब गो हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक जो क्वेश्चन था वो था एकदम आपका अभी जो 2022-23 तक प्री लेवल में ऐसा क्वेश्चन पूछता अभी भी। इस साल भी 2024 का 5 तारीख और 6 तारीख को जो हुआ एग्जाम, यानी एसबीआई कलर का जो प्री एग्जाम हुआ है 5 जनवरी और 6 जनवरी को 2024 में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ सेम चाइनीज कोड। ये जो चाइनीज कोड है ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ, सेम नहीं मतलब इसी टाइप का, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे हैं। अब हम बात करेंगे कि मेंस में जो आईबीपीएस पीओ में, आरआरबी में, एसबीआई पीओ में और बाकी अलग अलग एग्जामिनेशन में जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है, वो लेटेस्ट पैटर्न को हम देखने वाले हैं, देखेंगे। ठीक है, कि लेटेस्ट पैटर्न में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता था। अभी हम देखेंगे 2000 लगभग 11 से लेकर के 2023 तक का जो प्री लेवल है अब तक जो पूछा हुआ वो हम सारे डील कर चुके हैं। अब हम देखेंगे 2017 या 2018 से लेकर के 2024 तक का जो लेवल होता है, 2023 तक का जो लेवल, वो मेंस लेवल लेटेस्ट पैटर्न। लेटेस्ट पैटर्न्स को हम देखेंगे अगले वीडियो में। हम सेशन को 30 से 40 मिनट का रखेंगे कि हर एक टाइप को हम आराम से अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट लेवल होगा वो थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। ये इस तरह का होगा, रोज मंकी बास्केट जग को लिखता 9 हैश ई 3% वाई $26 टी 10@G। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न हम देखेंगे अगले क्लास में। तब तक आपको करना क्या है, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, रीजनिंग बाय जफर सर, वहां पे ये पूरा का पूरा सीट दे देंगे। और साथ ही साथ जितने भी बैंक के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं भाई, उन तक ये वीडियो का लिंक पहुंच जाना चाहिए। ये जो पीडीएफ है उन तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग का जो रीजनिंग है वो कंप्लीट अभी हम लोग चलेंगे, सारे टॉपिक्स को देखेंगे, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे रैंकिंग हो, डायरेक्शन हो, ब्लड रिलेशन हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, या इनइक्वालिटी हो, सिलोगिज्म हो, इनपुट आउटपुट हो, पजल सिटिंग अरेंजमेंट तो खैर वो अलग ही लेवल का हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का लंबा क्वेश्चन मतलब लेवल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक साथ, जैसे इसको 2 भाग में बांटते हैं। एक तो नॉर्मल लेवल का होता है, यानी अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ठीक है, ब्लड रिलेशन, सिटिंग ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब जो 7-8 चैप्टर्स है वो 40% क्वेश्चन पूछेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 40%। और जो 60% क्वेश्चन पूछता है वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल भी मतलब वही मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी जरूरी है, बिकॉज जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बैंकिंग एग्जामिनेशन का एक नंबर भी आपके लिए कितने 100 लोगों से नीचे और ऊपर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रिजेक्शन के लिए मायने रखता है। ठीक है, तो ये सारे क्लासेस आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इसको जोड़िए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।